हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विथ मेमन। आज हम सीखने वाले हैं कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, और डेटा टाइप्स मींस के इंटीजर, फ्लोट वगैरह आज हम ये सब सीखने वाले हैं। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप प्रोग्रामिंग के दूसरे ट्यूटोरियल्स भी देख सकें। तो अब हम यहाँ पे मौजूद हैं एच टी डॉक्स के अंदर। यहाँ पे हमें ऐड करना है। अब हम यहाँ पे मौजूद हैं एच टी डॉक्स के अंदर। यहाँ पे हमें ऐड करना है। हम यहाँ एच टी डॉक्स के अंदर जी तो हम यहाँ एच टी डॉक्स के अंदर हैं। जी तो हम यहाँ एच टी डॉक्स फोल्डर के अंदर हैं। यहाँ पे हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हमें सर्वर पे जो कुछ भी चलाना पड़ता है, हम यहाँ पे पहले फ़ाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम कोड करने वाले हैं। बाकी भी उसका नाम रख देते हैं कोड विथ मेमन। ओके, नाउ हम इस फोल्डर के अंदर जाके एक फ़ाइल बना सकते हैं। एक फ़ाइल बनाते हैं पीएचपी की, जिसका हम नाम देते हैं वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन हम कर देते हैं पीएचपी। ये पूछेगा आप एक्सटेंशन चेंज कर दें, तो इसको हमें यस करना है। ठीक है, अब ये फ़ाइल पीएचपी की हो चुकी है। अब हमें इसको ओपन करते हैं तो मेरी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी वीएस कोड में, या आप जो भी कोड एडिटर यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। मैं बेसिकली वीएस कोड यूज़ करता हूँ, तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ ओपन हो गई है। मैं आपको अभी शो करता हूँ। जी तो अब आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी वीएस कोड जिसमें हमने ओपन किया हुआ है, और ये हमारी फ़ाइल है वेरिएबल्स डेटा टाइप। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब है कि हम जो भी वैल्यू देंगे वो नंबर्स में होगी, लाइक नंबर्स। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, कुछ भी हम सिंगल कोट्स में देंगे, हेलो हाय हम कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है फ्लोट। वो होता है पॉइंट्स में जो हमारी वैल्यू होती हैं, डेसिमल वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं बूलियन। बूलियन क्या होते हैं वो भी हम देख लेंगे। बेसिकली ये होती है हमारी ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ठीक है। सबसे पहले हम इनको समझते हैं, और इनको अगर हमें कमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीएचपी की कोई भी फाइल रन करने के लिए इन सबको अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ। रन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ता है पीएचपी। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ कमेंट्स भी लिखते हैं फाइल के अंदर, कि अगर कोई और यूज़र हमारी फ़ाइल यूज़ करे, कोई और डेवलपर हमारी फ़ाइल यूज़ करे, तो हम कमेंट्स दे के रखेंगे यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो कमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली ऐसे ऐसे हम कमेंट्स भी दे सकते हैं इसके अंदर। अभी मेरे पास लाइन ज़्यादा है। जब हमारे पास सिंगल लाइन्स होंगी, हमारी सिंगल लाइन को इसने कमेंट कर दिया, लेकिन हमारे पास 4 लाइनें हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कमेंट करेंगे। इसको ऐसे किया। अब ये कमेंट कंटिन्यू है, मैं जो भी लिखूँगा वो कमेंट होता जाएगा। लेकिन अगर मुझे कमेंट रोकना है तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं स्टैटिक और अगेन स्लैश। अब मैं जो भी लिखूँगा वो पीएचपी की फ़ाइल में रीड होगा, वो एज अ कमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। कमेंट बेसिकली ये होता है कि हमने कमेंट कर दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस ये जो फाइल अंदर से कोड देखेगा उसके लिए हम कोई मैसेज लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, जैसे वेरिएबल और डेटा टाइप। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए हमें डॉलर का साइन देना पड़ता है और उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम लिख दिया टेस्ट। ठीक है, टेस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देंगे। अब पीएचपी में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता कि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि इंट फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है या ऐसा कुछ। आइए हम सिंपल यहाँ पे एक नंबर देते हैं 12। तो ये हमारी, जब हम इसको इको करेंगे, इको बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को
प्रिंट करने के लिए, बेसिकली प्रिंट भी यूज़ होता है, वो हम दूसरे लेसन में कवर करेंगे इसको। तो इको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया टेस्ट, ठीक है, इको टेस्ट। अब हम ये फाइल चलाएंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, हमारे पास लिखी हुई आएगी टेस्ट की वैल्यू जो कि है अभी 12, ठीक है। टेस्ट इंट कर देते हैं इनको, ठीक है, टेस्ट इंट। इसी तरीके से हम चारों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट इंट के बाद हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, हम एस कर देते हैं, हम एफ एल कर देते हैं मीन्स फ्लोट, और इसको हम बूल कर देते हैं मीन्स बूलियन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एस टी में ज़रूरी नहीं, अगर हम इसको 12 भी देंगे तो ये ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन वेरिएबल के नाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस जो नाम आपने एक दफ़ा पहले दे दिया वो अगेन ना दे, वरना वो ओवरराइड हो जाएगा। अब हमने इसको सिंगल कोट्स में इसको लिख दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल जो है अब ये हमारा स्ट्रिंग हो चुका है, और ये जो है ये इंटीजर है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो इंटीजर है, इन नंबर्स है, ठीक है। और इसमें वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है, हमने सिंगल कोट्स के अंदर दिया, सिंगल कोट्स या हम डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो अब ये वाला वेरिएबल हमारा हो गया स्ट्रिंग, इसकी डेटा टाइप क्या होगा स्ट्रिंग, इसकी हो गई इंटीजर। अब हम ये फ्लोट है, इसको हम दे देते हैं 12.2, अब हमने पॉइंट में वैल्यू दे दी है, तो अब इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप हो गई वो हो गई फ्लोट। ये ऑटो डेटा टाइप पिक कर लेगा, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बूलियन है, बूलियन क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स सपोज कभी हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं रिटर्न में, तो हमें चेक करना पड़ता है ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो वो वेरिएबल जो होता है वो बूलियन कहलाता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेस्ट बूल वेरिएबल क्या है, ये बूलियन है, इसकी डेटा टाइप क्या है बूलियन है, क्योंकि इसके अंदर बूलियन स्टोर है, ट्रू स्टोर है, ठीक है। अगर इसी ट्रू को मैं सिंगल कोट्स में कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी ट्रू हो गए। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। लेट सपोज हम स्ट्रिंग को या किसी भी नंबर को हम डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे, जैसे इको के अंदर 12 लिख के, बट हमने वेरिएबल को के अंदर रखा है ताकि हम इसकी डेटा टाइप्स जान सकें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हम इको कराएंगे, इको मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब क्या होता है, वो बोलता है कि भाई इस स्ट्रिंग को और इस वेरिएबल को, इन दोनों को मिला दो, तो इन दोनों को मिला के इको करा देगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है, यहाँ पे हम बी आर लगा देते हैं। बी आर यूज़ होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, रो ब्रेक करने के लिए, ये आपको पता होगा HTML में, ठीक है। और जो है हम हमारी सारी एग्जांपल्स कवर करते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग, इनके नाम चेंज कर देते हैं, इंटीजर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ये फ्लोट और ये बूलियन। अब स्ट्रिंग को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये फ्लोट है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये बूलियन है, ठीक है। अब हम जब इसको टेस्ट करेंगे, इसको चलाएंगे, तो इसकी वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे लिखी हैं वो आ जाएंगी। ये इस पर बी आर पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है भाई, अच्छा अच्छा सही है, ये HTML है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसको भी हमें सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया सिंगल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया जो कि इसको जोड़ के दिखाएगा, ठीक है। आई होप अब सब ठीक है, आपको एरर नहीं आना चाहिए जी, अब एरर नहीं है कोई भी, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है जी। तो अब हम आ गए हैं लोकल होस्ट पे। ये चलाने के लिए हमें सबसे पहले जैम्प स्टार्ट करना पड़ेगा। जैम्प मैंने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, हम लोकल होस्ट पे हिट किया हमने, तो यहाँ पे हमारा फोल्डर आ गया जो हमने बनाया था कोड विथ मेमन। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल आ गई वेरिएबल्स डेटा टाइप्स .php। अब हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ये हम ये फ़ाइल चलाते हैं, देखिए ये फ़ाइल हमारी चल गई,
ठीक है, और ये हमारा कोड भी आ गया। इंटीजर के आगे हमने 12 लिखा था, हेलो वर्ल्ड 12.2 और 1 का मतलब प्रोग्रामिंग में ये होता है ट्रू, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। बूलियन हमेशा 1 और 2 हमें रिटर्न करता है, जिसका मतलब ट्रू या फॉल्स होता है। 1 और 0, 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स। ठीक है, और अब जो है ये हमने देख लिया। अब हम जाएंगे हमारे वेरिएबल्स की तरफ। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अभी हमने स्टैटिक देखा है कि हम इंटीजर वगैरह ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई ऐसा वेरिएबल हो जो हमें नहीं पता कि इसके अंदर डेटा क्या है, और हमें चेक करना हो कि इसकी डेटा टाइप क्या है, मतलब कहीं बहुत सारा कोड हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक वेरिएबल आ रहा है जिसकी वजह से मसला हो रहा है, तो अब हमें उसकी डेटा टाइप चेक करनी है। तो उसके लिए एक फ़ंक्शन आता है, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। जी, तो अब हम यहाँ पे वो फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। लाइक उसका नाम है गेट टाइप। ये गेट टाइप, इसके अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल, मतलब हमें जिसका वेरिएबल का नाम चाहिए, मतलब हमें चारों में से किसकी डेटा टाइप देखनी है, कि हमें टेस्ट इंट की देखनी है, एस टी की देखनी है, किसकी। हम लेट सपोज हम ये ले लेते हैं टेस्ट एस टी, डॉलर टेस्ट एस टी, मैंने इसको पेस्ट किया, और हम इसको कर देते हैं इको। साथ में मैं यहाँ पे फाइंड भी लिख देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि ये यहाँ से आया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइंड लिख दिया। अब ये जो डेटा टाइप होगी इसकी वो आ जाएगी। हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई थी कस्टम, लेकिन अब ये फाइंड के बाद बता देगा कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको चला के चेक करते हैं। ये हम इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या आती है। वैसे हमारे पास डेटा टाइप स्ट्रिंग आनी चाहिए, क्योंकि हमने जो वेरिएबल लिया है वो स्ट्रिंग है, उसके अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो स्ट्रिंग है, इस वजह से वो स्ट्रिंग आनी चाहिए। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया हमारा। ये हमने फाइंड फाइंड हमने जो खुद ही लिखा था इको करवाने के लिए, और उसके साथ जोड़ के हमने लिखा था वो फंक्शन। तो फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया, स्ट्रिंग, मतलब उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा पड़ा है, मीन्स हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था डेटा टाइप्स का। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लोकल, एंड एक होता है ग्लोबल, एक होता है स्टैटिक। ठीक है, अब लोकल हमारे पास क्या करता है, लोकल जब हम यूज़ करते हैं, लोकल का मतलब होता है कि कोई ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, एज्यूम करने एक फ़ंक्शन है, मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया ए। ठीक है, उसको वैल्यू दे दी 2। अब ये ए वेरिएबल जो है ये मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, ये फंक्शन के अंदर ही रन करेगा। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, कहीं पे भी यूज़ कर लूँ, वहाँ पे ये रन हो जाएगा, लेकिन बाहर रन नहीं होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर यूज़ हुआ है। ठीक है, और हमारे जो ये वाले वेरिएबल्स है जो अभी हमने ऊपर बनाए, इसके हमने ना पहले ग्लोबल लिखा है ना कुछ, ये भी इसी की तरह है, लेकिन ये बेसिकली ग्लोबल है क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। इसको हम इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन फंक्शन वाले वेरिएबल्स को हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल होते हैं, ये फंक्शन के अंदर ही चलेंगे। लेकिन ये वेरिएबल्स जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्लोबल होते हैं, तो ये हम कहीं भी किसी भी फंक्शन में किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, इको करा सकते हैं, कुछ भी। और जो है अगर हमें इन लोकल फंक्शंस को, लाइक हमने इसके अंदर यूज़ कर लिया फंक्शन के अंदर, और अब हमें इसको यहाँ फंक्शन के बाहर इको करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इससे पहले लिखना पड़ेगा ग्लोबल। ठीक है, अब हमने ग्लोबल लिख दिया है, तो अब हम इस फंक्शन के अंदर जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम अपनी पूरी फाइल में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर, या किसी और फंक्शन में। क्यों? क्योंकि अब हमने इसका एक कीवर्ड लगा दिया ग्लोबल। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है पीएचपी का वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए, लेकिन बाहर वाले वेरिएबल्स ऑलरेडी ग्लोबल हैं, तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फंक्शंस के अंदर अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो हमें लोकल नहीं रखना, जो कि सिर्फ फंक्शन में काम ना करे, बाहर भी काम करे फंक्शन के, तो हम उसको ग्लोबल बना देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था लोकल और ग्लोबल का। स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं, जैसे हम किसी फंक्शन में लेट सपोज हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया स्टैटिक कीवर्ड के साथ। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन कर दिया, इसकी वैल्यू हमने रख दी 0 लेट सपोज, और इसको हमने इको कर दिया, मतलब जब जब ये फंक्शन चलेगा तो ये इको होगा। और हमने उसके बाद क्या किया, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करा दी, प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट, मतलब एक उसमें जमा हो जाएगा। लेट सपोज इस फंक्शन का नाम टेस्ट है,
ठीक है, अब इसका नाम ऐसे ही टेस्ट रख देता हूँ यहाँ। ठीक, फंक्शन वैसे ऐसे नहीं लिखते, स्टार्ट में पब्लिक फंक्शन भी लगाना होता है, ये मैं आपको एज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, हम इसको एक्स प्लस प्लस लिख दिया, मीन्स के इसमें इंक्रीमेंट कर दो। अब लेट सपोज हम इस फंक्शन को चलाते हैं 3 दफ़ा। फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है, सेकंड टाइम इसकी वैल्यू होगी 1, और उसके बाद इसकी वैल्यू होगी 2। वो इसलिए कि जब वैसे कोई स्क्रिप्ट चलती है तो जब वेरिएबल अपनी वैल्यू प्रिंट कर देता है तो उसके बाद वो डिलीट हो जाता है, जब फिर दोबारा फंक्शन चलता है, दोबारा इसकी असाइनमेंट होती है कि मतलब इसका वैल्यू क्या है, फिर इको होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने इसको स्टैटिक कीवर्ड दे दिया है। अब इसने इसको सेव कर लिया, अब जितनी दफ़ा भी ये फंक्शन चलेगा ये इसकी जो लास्ट वैल्यू होगी ना, ये सेव रखेगा अपने पास, ये बार बार इसकी वैल्यू स्टैटिक ज़ीरो नहीं करेगा। इसने देख लिया हाँ स्टैटिक है ये वेरिएबल, ये इसकी जो लास्ट वैल्यू हमारे पास सेव है वो ले आओ, लास्ट वैल्यू जो सेव होगी वो ले आएगा, वरना अगर नहीं होगी तो ये ज़ीरो ले आएगा। लेट सपोज इसकी लास्ट वैल्यू नहीं थी तो ये ज़ीरो ले आया, जो इसकी हमने यहाँ डिफाइन की थी। उसके बाद हमने प्लस प्लस कर दिया था तो इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, तो ये 1 वैल्यू ले आया। फिर हमने दोबारा प्लस प्लस किया था तो इसकी वैल्यू 2 हो गई थी, मतलब दूसरी दफ़ा जब चला तो ये 2 ले आया। अब हम तीसरी दफ़ा चलाएंगे तो ये 4 ले आएगा, मतलब क्योंकि अभी इसकी वैल्यू प्लस प्लस हो चुकी है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू अभी 3 है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। तो आज आपने सीखा वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं, मेंस के इसकी डेटा टाइप्स कितनी होती हैं, और वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं लाइक लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सब आपने देखा। और किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप मालूम करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आपने ये सीखा। और आपने देखा कि हम कमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देख सकें। थैंक यू वेरी मच।